Hello everyone and welcome to all of you in my YouTube channel. In today's lecture we will talk about the father of English literature. और जब भी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाती है तो हमारे माइंड में एक ही नेम क्लिक करता है, डैट इज जॉफरी चौसर। तो आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल जॉफरी चौसर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी अर्ली लाइफ और फैमिली को डिस्कस करेंगे, करियर इन पब्लिक अफेयर को डिस्कस करेंगे, लिटरेरी करियर एंड लेगेसी को डिस्कस करेंगे, फेमस वर्क को डिस्कस किया जाएगा और एट द एंड हम इनकी डेथ एंड बरियल को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जॉफरी चौसर के टाइम स्पैन की बात की जाएगी 1343 से 1400 का इनका टाइम स्पैन था और ये प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट है। इसके अलावा ये एक डिप्लोमेट है और सिविल सर्वेंट के तौर पे भी जाने जाते हैं। इनका जो मोस्ट फेमस वर्क था वो द कैंटरबरी टेल्स है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और आप सिंपली आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पोइट है जिन्होंने मॉडर्न इंग्लिश में अपनी राइटिंग को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। इसके अलावा ये थेम्स स्ट्रीट इन लंदन में पैदा हुए और इनकी जो फैमिली थी वो एक वाइन मर्चेंट फैमिली से ये बिलोंग करते थे और इनका जो सिंपली आप कह सकते हैं कि इनकी जो फैमिली थी वो उस टाइम पीरियड के जो कोर्ट था जिसमें क्वीन एलिजाबेथन थी उनके कोर्ट से ये लोग वाबस्ता थे। और इनकी अगर पब्लिक लाइफ की बात की जाए तो इन्होंने 3 मेजर किंग्स को भी सर्व किया, जिनको हम इन डिटेल नेक्स्ट हम इस वीडियो के नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये एक डिप्लोमेट के तौर पर भी इन्होंने काम किया और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी इन्होंने अपनी जो प्राइवेट लाइफ थी उसको डिवोट किया राइटिंग पोइट्री के लिए। और सिंपली इनकी जो राइटिंग थी उसमें ब्लेंडेड एलिमेंट पाए जाते हैं जिनमें ह्यूमर और फिलोसफिकल बहुत तरह के टाइप्स के जो है हमारा राइटिंग स्टाइल इनका पाया जाता है, जिसमें इन्होंने ह्यूमर को भी यूज़ किया और इसके साथ साथ इन्होंने फिलोसफिकल व्यू को भी हाईलाइट। और इन्होंने अपनी जो मोस्टली इंस्पायरेशन थी लिटरेचर में फ्रेंच और इटालियन राइटर से ली, जो इनकी राइटिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और उनकी राइटिंग में ये एलिमेंट नजर आते हैं। ये तो था इनके बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इस वीडियो में हम इन तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन इनकी अर्ली लाइफ और फैमिली को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे ये जो रिस्पेक्टिव राइटर हैं, रिस्पेक्टिव पोइट हैं, जॉफरी चौसर, ये लंदन में पैदा हुए। थेम्स स्ट्रीट नेम की एक प्लेस है वहाँ लंदन में, वहाँ पे ये पैदा हुए। उनके जो टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1340 से 1345 के बिटवीन में ये पैदा हुए और इनके बारे में कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि ये 1343 में पैदा हुए या 45 में पैदा हुए या 40 में पैदा हुए। इट मीन्स दैट कि इनके बारे में जो इनकी एग्जैक्ट बर्थ डेट है वो अननोन है। अगर इनके फादर की बात की जाए तो जॉन चौसर इनके फादर का नेम था, जो कि एक एफ्लुएंट वाइन मर्चेंट थे और इनकी जो थे फैमिली के रॉयल कनेक्शंस के साथ बहुत डीप कनेक्शन थे और इनको यही वजह थी कि इनको पोजीशन डेट ऑफर जो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट और इनके फादर के रॉयल कनेक्शंस होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा उनके कोर्ट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली और इन्होंने अपनी जो लाइफ का बेसिक टाइम पीरियड था या बेसिक एजुकेशन थी वो भी कोर्ट से ही इन्होंने हासिल की। चौसर केम फ्रॉम अ फैमिली विद अ बैकग्राउंड इन द वाइन ट्रेड। में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इनकी फैमिली जो थी वो वाइन ट्रेड के प्रोफेशन से वाबस्ता थी। नेक्स्ट इनके करियर इन पब्लिक अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो चौसर जो है इन्होंने सर्व एज अ कोर्ट एज अ PH राइटर के तौर पे इन्होंने कोर्ट को सर्व किया। आफ्टर डैट ये वहाँ पे डिप्लोमेट बने। आफ्टर डैट इन्होंने सिविल सर्वेंट के तौर पे भी सर्व किया और इसके अलावा कलेक्टर ऑफ कस्टम के तौर पर भी इन्होंने अपनी सर्विसेज जो थी उस कोर्ट में प्रोवाइड की। इसके अलावा ये अपने टाइम पीरियड के 3 मेजर ट्रस्टेड सक्सेसिव किंग्स के बारे में भी इन्होंने राइटिंग प्रोड्यूस की या उनकी भी बायोग्राफी इन्होंने डिस्कस की, जिसमें एडवर्ड थर्ड है, रिचर्ड सेकंड है और हेनरी IV की बायोग्राफी को भी इन्होंने अपनी राइटिंग में डिस्कस किया। इसके अलावा ये एक डिप्लोमेटिक मिशन जो था जो कि इन्होंने फ्रांस के डिफरेंट टाइम पीरियड पे इन्होंने फ्रांस को विजिट किया और इटली को विजिट किया। तो वहाँ के जितने भी जो मेजर राइटर थे, जिनमें ऑथर्स थे, जिनमें डेंटे, ब्रोशियो एंड पेट्राश आते हैं, तो इनकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और इनकी ये चीज़ इनकी अपनी राइटिंग में भी नज़र आती है। नेक्स्ट इनकी हम बात करते हैं लिटरेरी करियर एंड लेगेसी की बात करते हैं। तो चौसर जो थे उनको फर्स्ट फाइंडर ऑफ ओवर लैंग्वेज कहा जाता है, जिन्होंने मॉडर्न इंग्लिश में अपनी राइटिंग को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। और इसके अलावा इनके अगर फेमस वर्क की बात की जाए तो द कैंटरबरी टेल्स इनका एक फेमस वर्क है, जो कि एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जिसमें डाइवर्स ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स हैं जो कि एक जर्नी पे जाते हैं, एक रिलीजियस श्राइन की तरफ जा रहे होते हैं और उसमें डिफरेंट तरह के लोग आपस में मिलते हैं और एक स्टोरी फॉर्म में जो है हमारे पोइट्स जो हैं वो इस बुक को लिखते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 31 कैरेक्टर्स हैं। इनकी पोइट्री थी वो बहुत ज़्यादा करेक्टराइज थी, उनमें बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक पाई जाती थी, जिसमें डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर थे, जॉनरास डिफरेंट थे, टून्स डिफरेंट थी, स्टाइल्स डिफरेंट था और इन्होंने इनकी अपनी राइटिंग में ब्लेंड किया है ह्यूमर को फिलोसफिकल थॉट्स। अगर थोड़ा सा हम ब्रीफली इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें तो इन्होंने पोइटिक
फ्लायर को यूज़ किया जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर था, राइम रॉयल था, कपलेट वर्स को में इन्होंने लिखा। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में इन्होंने अपनी राइटिंग को प्रोड्यूस किया। इनकी राइटिंग में हमें स्टाइल और ह्यूमर का एलिमेंट मिलता है और ये क्लासिकली जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे वर्जिल से, ओवर से, एंड्रोशियस जो टाइम पीरियड के क्लासिकल राइटर थे इनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। नेक्स्ट अगर बात करें इनके फेमस वर्क की तो द बुक ऑफ डैशेस जो है उनकी फेमस बुक है जिसमें इन्होंने डिफरेंट पोएम्स प्रोड्यूस किए और इनकी ये बुक 1368 में लिखी गई। ये एक अर्लीस्ट डेटेबल पोएम है जिसमें एक सिंपली इसको हम ड्रीम ऑफ चौसर के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट इनका जो वर्क है द हाउस ऑफ फेम, ये भी एक पोएम है जो कि 1374 से 1385 के बिटवीन में लिखी गई और ये जो पोएम है ऑलमोस्ट 3 वॉल्यूम्स में या 3 बुक्स में इस पोएम को जो है पब्लिश करवाया गया और इस पोएम में बहुत ज़्यादा एपिक टाइप की मशीनरी को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इनका वर्क है एन ABC जो कि 1368 से 1372 के दरमियान में लिखी गई और इनकी ये पोएम जो है वो 1602 में पब्लिश हुई और इनकी ये पोएम जो है वो एक इनकम्प्लीट पोएम मानी जाती है जो कि जिसमें अडाप्टेशन ऑफ प्रेयर टू द ब्लेस्ड वर्जिन को हाईलाइट किया गया है या उनके लिए इन्होंने अपनी ये पोएम प्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट इनका है द कंप्लीट मार्च जो कि 1385 में लिखा गया और ये एस्ट्रोनॉमिकल एलिगरी टाइप का एक वर्क था। इसके अलावा एनालिडा एंड आर्साइड था जो कि 1380 में लिखा गया। रोमन डीले रोज है द लेजेंड ऑफ गुड वोमन जो कि 1380 से 1386 के दरमियान में लिखी गई और इसके अलावा द कंट्रोबरी टेल्स है जो कि 1476 में इनके डेथ के बाद ये बुक इनकी पब्लिश हुई और इस बुक में ऑलमोस्ट 31 कैरेक्टर्स की स्टोरी को बयान किया गया है और इसमें जो राइटर ने ह्यूमर का एलिमेंट जो है और स्टाइल का एलिमेंट यूज़ किया गया है जो इस टाइम पीरियड की करप्टेड सोसाइटी को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट हम इनके डेथ एंड बरियल की बात करते हैं तो चौसर जो है वो डाइड हुए ऑलमोस्ट 25 अक्टूबर 1400 को। इनके बरियल की बात की जाए तो इनको वेस्टमिनिस्टर एबे जो कि पोइट्स ऑफ कॉर्नर के नाम से जाना जाता है इस जगह इनको बरिड किया गया। सो ये तो था हमारे इस रिस्पेक्टिव पोइट के बारे में। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। In my upcoming videos, we will cover all the stories of our prologue to the Canterbury Tales. So don't forget to subscribe my channel for more informative videos. Thank you for watching this video.